हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इसराइल लगातार गाजा पर अटैक करके मासूम लोगों को मार डाल रहा है। और इसराइल का कहना है कि हम अपने जो जितने भी इसराइल के लोग बंदी बना लिए थे हमास संगठन के द्वारा, हम उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को कहकर वो मासूम लोगों को मार रहा है, जिसमें औरतें, बच्चे, डॉक्टर, कर्मचारी, हेल्प करने वाले सभी लोगों को क्या कर रहा है, एक तरफ से मार डाल रहा है। इस चीज़ की वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से इसराइल कत्लेआम मचाए पड़ा है। तो इसे लेकर बहुत सारे देशों द्वारा निंदा भी की है और बहुत सारे देशों ने इसराइल को प्रेशराइज किया है। बहुत सारे ने क्या किया है, इसराइल की जो सेवाएं दे रहे थे सेवाएं बंद कर दी, लेकिन फिर भी अभी तक इसराइल पर इस चीज़ का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है और इसी तरीके से कत्लेआम मचाया पड़ा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, जो आयरस टाइम्स न्यूज़पेपर है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट बताई जा रही है। स्पेन और आयरलैंड ने एक सेंड जॉइंट लेटर टू, पहले आपको बता दूं फिर इसका मतलब बताऊंगा, लेटर टू ईयू यानी यूनाइटेड यूनियन को, सीकिंग द एन अर्जेंट रिव्यू वेदर इसराइल कंप्लाइंग विद ह्यूमन राइट्स obligations under its trade agreement with the यूरोपियन यूनियन। तो पूरी तरीके से इन लोगों का मानना है, स्पेन का और आयरलैंड का, इन दोनों ने एक जॉइंट लेटर भेजा है यूरोपीय यूनियन को और इस उन्होंने कहा है कि इसराइल जिस तरीके से ये गाजा में हमले कर रहा है, क्या ये पूरी तरीके से इस चीज़ का जैसे एग्रीमेंट हुआ था और सारे देशों के जो जितने भी जो राइट्स हैं, एग्रीमेंट है, उनका पालन सही तरीके से कर रहा है, क्या वायलेशन तो उसका नहीं कर रहा है। तो उन्होंने इस बात की जानकारी मांगी है और उन्होंने इस चीज़ में आगे भी लिखा है, अगर आपको दिखाऊं तो लिखा, द लेटर ऑल्सो आस्क डेट कमीशन प्रपोज। उन्होंने इस चीज़ की जानकारी आगे ये मांगी कि अगर इसराइल इस तरीके का मामला गलत कर रहा है, यानी इस चीज़ का वायलेशन कर रहा है, तो वायलेशन के खिलाफ के अगला कदम यूरोपीय यूनियन क्या उठाने वाला है। तो उन्होंने ये सारी जानकारी मांगी है। तो बहुत सारे देश इसराइल की इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं कि इसराइल जिस तरीके से जिनोसाइड फैलाया पड़ा है, तो इसराइल को ये सब रोकना चाहिए। अब देख पाएंगे इसी तरीके से बहुत सारे देशों ने इसराइल की सेवाएं बंद कर दी हैं। अब ये लेटर जो स्पेन है और आयरलैंड ने जॉइंट रूप से भेजा है और यूरोपीय यूनियन से इस चीज़ का जवाब मांगा है। अगर इसराइल मतलब इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन का वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा तो इसराइल पर कठोर कदम उठाया जाएगा। चलिए अगली खबर की अगर हम बात करें, अगली खबर यह है, यमन के हौती लीडर हैं। यमन के जो हौती लीडर, आपको पता है हौती संगठन यमन का है और जो ईरान द्वारा समर्थित है। जितने भी लाल सागर में इसराइल के जहाज़ों या फिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जितने भी इसराइल का समर्थन करने वाले देश हैं, सबके जहाज़ों का ये क्या कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। तो ये इनका मानना है कि हम फ़िलिस्तीन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से हम हेल्प करते रहेंगे जब तक कि इसराइल गाज़ा पर हमले करना बंद नहीं कर देता। अब इन्होंने क्या लिखा है, मुस्लिम वर्ल्ड वाइड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द फिलिस्तीनियन पीपल टू अचीव विक्ट्री। यानी जितनी भी मुस्लिम दुनिया के लोग की ये जिम्मेदारी है कि फिलिस्तीनियों की मदद करे जीतने में। किससे जीतने में? इसराइल से जीतने में। यानी इसराइल जो जिस तरीके से कत्लेआम मचा पड़ा है, इसराइल को रोके और पूरी तरीके से इन लोगों को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दिलाने की कोशिश करे। तो यमन के हौती लीडर का इस तरीके का बयान आया। बहुत सारे देशों ने लगभग बयान दे चुके हैं, लेकिन बयान से कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग तो खैर कर रहे हैं, लेकिन जो और भी मुस्लिम देश हैं वो पूरी तरीके से बस बयान ही दे रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। अगर वो और थोड़ा प्रेशर दिखाएं, जैसे कि इजिप्ट ने थोड़ा सा दिखाया था, इसी तरीके से सऊदी अरब हैं और टर्की हैं, अगर इस तरीके का प्रेशर दिखाएं तो हो सकता है इसराइल माने, क्योंकि इसराइल ये समझ रहा है कि जो गाज़ा है अलग थलग पड़ा हुआ है, इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इसे जितना मार सके मार लो, जितना लूट सके लूट लो, ये इसराइल का मानना है। अगर थोड़ा सा प्रेशर इसी तरीके के और देश दिखाएं तो हो सकता है इसराइल थोड़ा नरम पड़े और संधि के लिए विचार करे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो यूएस सेनेटर पीटर हैं, तो इनका कहना है, बेल्च, इनका नाम कहना है, आई कैन नॉट इन गुड कॉन्शियंस सपोर्ट सेंडिंग बिलियंस ऑफ एडिशनल टैक्स पेयर डॉलर्स ऑफ नेतन्याहू's मिलिट्री कैंपेन इन गाजा। तो इनका कहने का सीधा सच्चा मकसद ये है कि जो जितने भी टैक्स पेयर हैं अपना टैक्स देते हैं अमेरिका गवर्नमेंट को, तो वो अपना जो टैक्स का पैसा है, अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका इसराइल की हेल्प कर रहा है, तो वो अपना पैसा हम क्यों दें जो नेतन्याहू की मिलिट्री को, यानी जो बेंजामिन नेतन्याहू है इसराइल के प्रधानमंत्री, तो उनकी जो आर्मी है और जो उनकी आर्मी क्या कर रही है, लगातार गाज़ा में अटैक कर रही है, गाज़ा में कत्लेआम मचाए पड़ी है। तो उनका मानना है कि हम अपना फालतू का अपना जो अपना टैक्स का पैसा है और हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पैसे को यानी कि इसराइल की हेल्प कर रही है। तो इसराइल की हम हेल्प में अपना पैसा, अपना टैक्स का पैसा नहीं देना चाह रहे हैं।
उन्होंने बताया है, इस चीज़ को जानकारी दी है। बिलियंस ऑफ एडिशनल टैक्स पेयर, यानी बिलियंस में आप देख पाएंगे तो बहुत बड़ी हेल्प हो रही है। तो उन्होंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई है। इसी तरीके से अमेरिका हो या और देशों में कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठाते रहते हैं। अब जो यूएस के सेनेटर पीटर बॉल्चर, इन्होंने इस चीज़ की बताया है कि इस तरीके से हम जो कह सकते हैं गाजा में कत्लेआम इसराइल मचा रहा है, तो हमारा टैक्स का पैसा ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे कि नेतन्याहू की मिलिट्री उससे उस पैसे का यूज़ करके गाजा में कत्लेआम मचाएगी। तो इनका ये बयान आया है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, गाज़ा में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अब भी, और गाज़ा से कुछ लोग विस्थापित होकर राफा में पहुंच गए। और जो गाज़ा स्वास्थ्य विभाग है उसके हिसाब से लगभग 28,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, और 65,000 से ज़्यादा लोग इसमें क्या हैं, घायल हैं। तो घायलों को इलाज सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, और उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जो मान लो ये अगर ये गाज़ा है और यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ से जितनी भी हेल्प करने के लिए ट्रक जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसराइल की आर्मी खड़ी हुई है तो वो क्या कर रही है, ट्रकों को रोक ले रही है। तो पूरी तरीके से उन्हें हेल्प नहीं मिल पा रही है। इससे रिलेटेड मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि 10% से अगर 100% की हेल्प की ज़रूरत है तो मुश्किल से 10% हेल्प ही पहुँच पा रही है। अब क्या है इसमें आपको बता दूँ, डजन्स ऑफ जॉर्डियंस आर टेकिंग पार्ट द ह्यूमन चेन राइट नाउ ऑन अ रोड द नॉर्थ ऑफ द कंट्री थ्रू विच ट्रक्स पासेज टू इसराइल। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी जैसे कि इन ट्रकों को रोक लिया करे थे, तो जॉर्डन के लोगों ने क्या किया, इस तरीके की एक चैन बना ली, हाथ पकड़ के खड़े होगा, और यहाँ से जितने भी ट्रक गुजर रहे हैं तो उन्हें, ताकि क्या हो, इसराइल की आर्मी उनको रोक ना पाए। तो जॉर्डन के लोगों ने इस तरीके से ये काम किया है जिससे क्या हो, गाज़ा के लोगों की हेल्प हो सके। काफ़ी अच्छा कदम है। इसी तरीके से और देश भी कर सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ये चैन, मतलब इसी तरीके से लोग हाथ पकड़ के खड़े हो गए हैं, और जितने भी ट्रक गुजर रहे हैं इन्हें गुजरने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा तक ये पहुँच पाएँ। तो ये जॉर्डन की ओर से ये हेल्प की जा रही है। इसी तरीके से बहुत सारे देश आगे आ रहे हैं, और कह सकते हैं जो पश्चिमी देश हैं, जितने यूरोप के देश हैं, वो भी अपनी जो सेवाएं इसराइल को दे रहे थे पूरी तरीके से बंद करते हुए दिख रहे हैं। वजह यही है कि इसराइल लगातार गाज़ा पर अटैक करके मासूम लोगों को मार रहा है। अगर उसकी जंग, अगर मान लो बंदी बनाने, जो उसके बंदी बनाए गए लोग हैं उन्हीं की छुड़ाने के लिए है, तो वो औरतें और बच्चों का सहारा ले रहा है। अगर कोई बात है तो वो संधि कर सकता है और अपनी डिमांड रखे कि मुझे अपनी बंदी सबसे पहले चाहिए, लेकिन इसका क्या है, गाज़ा को तबाह करना, गाज़ा को तबाह करके उस पर कब्जा करना, इसका मेन मकसद इसराइल के प्रधानमंत्री का ये है। अगली खबर की हम बात करें तो लिखा है, फ्रांस इम्पोज्ड एन एंट्री बैन ऑन 28 इलीगल जूइश सेटलर हु कमिटेड वायलेंस अगेंस्ट फिलिस्तीनियंस। तो जो फ्रांस ने क्या किया है, 28 इलीगल लोग रह रहे थे, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, तो इन्हें क्या किया, इनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये 28 ये इजरायली लोग थे, और ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ क्या कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे, यानी फिलिस्तीनियों को मार रहे थे और वायलेंस फैला रहे थे। तो अब फ्रांस ने इनकी एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी है कि हाँ, इनकी फ्रांस में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे देशों ने कदम अलग अलग उठा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आयरलैंड की एक हवाई सेवा थी, उन्होंने बंद कर दी थी, जो इसराइल को जाया करती थी। इसी तरीके से ये देश भी, फ्रांस भी आगे आया है। उसने भी ये कहा है कि 28 इलीगल जो 28 के यहूदी हैं उनको इसमें फ्रांस में एंटर नहीं होने देंगे। इन लोगों ने क्या किया है, फिलिस्तीन के खिलाफ क्या फैला रहे हैं, वायलेंस फैला रहे हैं, यानी फिलिस्तीनी लोगों को मार रहे हैं। अगली खबर की हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया से रिलेटेड कोई भी खबर होगी तो इम्पोर्टेंट ही होगी। लिखा है ग्लोबल आई न्यूज़ की ओर से है, इंडिया हैज़ सप्लाइड डजन्स ऑफ किलर्स हार्स 900 ड्रोन्स टू इसराइल। तो इन्होंने बताया है कि इंडिया ने क्या किया है, सप्लाई किए हैं जो खतरनाक 900 ड्रोन्स इसराइल को। तो इनका सीधा सच्चा मकसद ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने इस चीज़ की, इनकी इसराइल की हेल्प की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अगर कोई किसी का हथियार से लेकर सौदा चल रहा है, अब मैंने मेरा किसी से हथियार को लेकर सौदा चला, मैंने हथियार उसे भेज दिया, और मान लो मैं हथियार बेचने वाली कोई कंपनी हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा काम करे, उन हथियारों से बुरा काम भी कर सकता है। तो इंडिया इस के साथ पूरी तरीके से इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्प कर रहा है। उन्होंने को ड्रोन देना थे, ड्रोन दे दिए, अब इसराइल उसमें गलत यूज़ में ले रहा है, तो इसमें इंडिया की गलती नहीं है। अगर हाँ, इंडिया को इस चीज़ का जानकारी होती कि ऐसा इसराइल ये करने वाला है, तो एक बार इंडिया को अपने सौदे को रोक सकता था। तो फिलहाल अब बहुत सारी सोशल मीडिया पे इस बात की जानकारी भी दी जा रही है कि इंडिया पहले से इजराइल के साथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सब भड़काऊ वाली बातें हैं जो नेता लोग आपस में करते रहते हैं। इंडिया हो या और देश हो, हमेशा शांति की बात करते हैं। तो जो चुनाव के लेकर मुद्दे उल्टे सीधे करते रहते हैं, तो वो ऐसी बातें फैलाते हैं कि हम
मुस्लिम के अगेंस्ट हैं या हिंदू के अगेंस्ट हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन इंडिया के लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं, हमेशा शांति की बातें करते हैं। अब ये इस तरीके की बात आ रही है तो इसमें इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी अब देखना ये होता है इस चीज़ में और कुछ क्लियरिफिकेशन मिल पाता है या नहीं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।